नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही शुभकामनाएँ साथियों। साथियों, जैसा कि मैं कल के अपने भाग में बताया था कि जब किसी भी मनुष्य का घमंड ज़्यादा हो जाता है, उस विषय पे आज मैं बात करूँगा साथियों। साथियों, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर जिसका सनातन धर्म में विश्वास है, प्रभु पे विश्वास है, उनको ये ज़रूर ज्ञात होगा कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं साथियों। चाहे वो मोह में फँसा हो, चाहे वो अहंकार में फँसा हो। वर्तमान समय में यही स्थिति है साथियों। देश की राजनीति में मैं आज़ाद भारत से बात करूंगा साथियों। हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए श्री जवाहरलाल नेहरू जी। साथियों, नेहरू जी जिस समय प्रधानमंत्री हुए, उस समय से लेकर के आज तक किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए बुरे हैं। साथियों, बात सही है। कोई नेहरू जी को उस समय प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहता था और कोई बनाना चाहता था। वही हाल अभी तक चला आ रहा है साथियों, क्योंकि जो विचारधाराएं हैं साथियों, यही मनुष्य की मेल नहीं खाती है एक दूसरे से। और इसी विचारधारा के चलते आज भारत में कम से कम राष्ट्रीय पार्टियों में 8 से 10 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और क्षेत्रीय पार्टियों की तो बात ही छोड़िए साथियों। जब किसी विधायक के लिए या किसी सांसद के लिए जब चुनाव होता है, तो आप देखिएगा साथियों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, प्रत्याशियों की संख्या 25 से 27 तक जाती है। किसी की विचारधारा एक में मेल नहीं खाती है कि चलो भाई हम छोड़ देते हैं, हमारे विचार इनसे मिल रहे हैं, हमारे विचार इनसे मिल रहे हैं। और लास्ट में ऐसा है कि 4 से 5 5 ही विचारधारा के लोग बचे। नहीं साथियों, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबका अपना अपना बड़ाई है, सबका अपना अपना नियम है। एक विधानसभा में 26 से 27 प्रत्याशी होना, एक सांसद के लिए 22 से 24 प्रत्याशी होना, ये हमें चिन्हित करता है साथियों कि हमारे विचारधाराएं आपस में कभी मेल न खाई हैं, न कभी खाएंगी। हमारे विचार एक जैसे कभी मिलेंगे नहीं। इसीलिए हम एक ही व्यक्ति में अगर गुण देखेंगे, तो उसी व्यक्ति में दूसरे नजरिए से अवगुण भी दिखेंगे साथियों। नेहरू जी के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी साथियों, देखने वालों ने उनके अंदर बहुत सारी कमियां भी देखी। गांधी जी के अंदर साथियों अच्छाइयां भी थी, देखने वालों ने उनके अंदर भी बुराइयां देखी। अंबेडकर जी के अंदर साथियों अच्छाइयां भी थी, देखने वालों ने उनके अंदर भी बुराइयां देखी। हम किसी को रोक नहीं सकते साथियों, क्योंकि अगर कोई बुराई देख रहा है, वो उसकी मर्जी है साथियों। वो भी कोई तथ्य है, उसके पास भी कुछ जानकारी होगी जिसके आधार पर वो आज देख रहा है। साथियों, हम उन्हीं चीजों में उलझे रहें, ये भी बात सही नहीं है। भगवान ने सबका घमंड तोड़ा है और वो सबको घमंड तोड़ेंगे साथियों। भगवान ने अर्जुन का घमंड तोड़ा है, भीम का घमंड तोड़ा है, युधिष्ठिर का घमंड तोड़ा है, नारद जी के मोह दूर किया है साथियों, परशुराम जी का भी अहंकार दूर किया है साथियों। साथियों, जब अब बात करेंगे रामायण की, तो जब लवकुश कांड में आते हैं तो हनुमान जी को लवकुश ने बंदी बना लिया है। ये क्या है साथियों? प्रभु की माया है। भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी लवकुश से युद्ध में हार जाते हैं। ये सब क्या है साथियों? इसको हमें यही बताया गया है ना कि भगवान सबका घमंड तोड़ते हैं। आज साथियों यही हाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी है साथियों। 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार भी प्रधानमंत्री हैं साथियों, चौथी बार की तैयारी कर रहे हैं। अगर इनके मन में कहीं न कहीं अहंकार हो गया है साथियों, मैं अभी इसका पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करता हूं कि अहंकार हुआ है, लेकिन अगर हो गया है तो अहंकार टूटता है साथियों। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, देश का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, एक अदना सा मनुष्य ही क्यों ना हो, उसको जिस भी प्रकार से अहंकार होगा साथियों, तो भगवान उसको दूर करते हैं। ये बात सर्वमान्य है और सबको गांठ बांध लेनी चाहिए। किसी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने घमंड में नहीं रहना चाहिए। सर्वविदित है, फिर भी मैं बता रहा हूं साथियों, क्योंकि बताना हमारा फर्ज है।
साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा, आपकी किसी से भी दुश्मनी नहीं है। आप बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। आप अपना जीवन सुचारू रूप से चला रहे हैं। अगर आपको परेशानी होनी है, तो किसी आदमी से झगड़ा मोल ले लीजिए। जो आदमी नंगा हो, नंगा हम लोग बदमाश को कहते हैं साथियों, वो आपकी सारी कुंडली खोद खोज देगा साथियों। अगर उससे भी ज़्यादा नहीं कुछ है, तो जो वर्तमान में सरकार है, उसके खिलाफ आप बोल दीजिए। आपकी सारी हिस्ट्री निकल जाएगी, जन्म से लेकर के और अब तक आप क्या किए हैं, कहाँ गए हैं, किससे बात किए हैं। ये हमारे देश का संविधान है साथियों। मैं संविधान का मजाक नहीं उड़ा रहा साथियों। संविधान सबके लिए मान्य है, लेकिन जो परिस्थिति लोगों ने बना रखी है, उसके मैं ऊपर बता रहा हूँ साथियों। साथियों, हमें अपना हद जानना चाहिए। ये हमारा संविधान हमें सिखाता है। हमें आज़ादी मिली है, लेकिन इतनी भी नहीं मिली है कि हम जो चाहे वो कर ले, जिसको चाहें उसको किसी केस में फंसा दें। साथियों, हमें अपनी मर्यादा भी हमें जाननी चाहिए कि हम किस मर्यादा में हैं, कितना बोलना चाहिए, कितना कमेंट करना चाहिए। अगर ये सब कुछ जानते हुए हम अपना जीवन गुजारेंगे, तो हम सुचारू रूप से अपने जीवन को एक अच्छे निर्णायक मोड़ पर लेकर जा पाएंगे साथियों। नहीं तो विवादों में इतने फंसते चले जाएंगे कि हमारा विकास रुक जाएगा साथियों। जो भी मनुष्य अपना विकास चाहता है, वो विवादों से दूर रहे साथियों, क्योंकि जो विवादों में फंस गया, वो कभी विकास नहीं कर पाएगा। मेरा यही बताना था साथियों। इतिहास में भी हमारे यही है साथियों, वर्तमान में भी यही है। मैं आज के युवाओं से खासकर अपील कर रहा हूँ, आप लोग विवादों से बहुत दूर रहिए साथियों। विवाद में पड़िए ही नहीं। विवाद में अगर पड़ना चाहते हैं, तो अपने आप को पहले प्योर रखिए। प्योर रखने का मतलब, आप देखिए कि आप कितना सही हैं। आपसे किसी का भी द्वेष ना हो, किसी से आपको किसी प्रकार से ज़मीनी रंजिश ना हो, किसी प्रकार की आपके अंदर चोरी घटियाई ऐसा कोई अवगुण ना हो। उसके बाद आप निडर होकर के रह सकते हैं। उसके बाद आप किसी के खिलाफ बोलें। आप स्वयं से दोषी हैं, तो आप किसी के ऊपर दोषारोपण ना करें साथियों। मेरा यही संदेश था साथियों। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, आज भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, और ये घटनाएं होती रहेंगी साथियों। हर मनुष्य के गुण और अवगुण जनता देखती है, उसी अनुरूप वो अपना फैसला सुनाती है। और जनता की अदालत सबसे बड़ी मानी गई है साथियों। संविधान की अदालत भी है हमारे देश में, लेकिन एक जनता की भी अदालत है साथियों। जनता की अदालत में अच्छे और बुरे दोनों गुण को जनता देखती है। फिर उसके बाद से जनता अपना प्रतिनिधि या अपना नेता चुनती है साथियों। ये जनता के ऊपर निर्भर है। जनता जनार्दन कहा गया है साथियों। ये चुनाव के लिए है साथियों। हमारे अच्छे हैं, बुरे हैं, ये निर्णय कौन करेगा? या तो हम खुद से जानते हैं, या हमारा भगवान जानता है, या हमारे व्यवहार के द्वारा हमारे लोग जानते हैं। जब हम बोलेंगे साथियों, जो हम कर्म करेंगे, जैसा हम व्यवहार करेंगे, जैसा हम आचरण करेंगे, वही तो लोग देखेंगे। और उसी देखने पर हमारा विश्लेषण होगा कि हम किस प्रवृत्ति के हैं और हमारा स्थान क्या होगा। उसी स्थान पर, कसौटी पर हमें जनता कसती है साथियों। हम जो बोल रहे हैं वो कितना सत्य है, कितना झूठ है, ये जनता को पता है साथियों। हम जो कर रहे हैं ये भी जनता को पता है। तो जनता जनार्दन होती है साथियों। हमें कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे बाद में हमें पछताना पड़े। मैं सबसे पहले वीडियो में हर बार बताता हूँ साथियों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। हमें जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर विचार जरूर करना चाहिए। जो कुछ भी बोल रहे हैं एक बार सोच लेना चाहिए साथियों कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। सब लोग देश का विकास चाहते हैं साथियों, तरीका अलग हो सकता है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ आपसे मिलेंगे। कुछ गलती सही हुआ हो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।